हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बाकी प्रीवियस के 2 लेक्चर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट के पढ़ चुके हैं। आज यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 3 पढ़ना है, जिसमें हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ डायमेंशन, आखिर डायमेंशन का यूज कहाँ पे है। तो बड़े फेमस यूजेस हैं डायमेंशन के, 3 बहुत फेमस हैं, उसको आपको पढ़ना है। 3 आपके यूज़ हैं। पहला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। दूसरा आपका है टू चेंज द यूनिट, टू चेंज द यूनिट ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। एक यूनिट दी रहेगी, उसको दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या कन्वर्टिंग द यूनिट भी कह सकते हैं। और तीसरा है डेराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तीसरा आपको फॉर्मूले को डेराइव करके दिखाना है, ठीक है। तो हमने पहले ही कहा था आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग एक एक टॉपिक हम लोग इसकी पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट की, और उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उनको भी हम लोग देखा जाएगा। पहले इसको हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो फिजिक्स की पढ़ाई में आपको जैसा कि पता है, अपना चैनल फिजिक्स की पढ़ाई है, उसमें हम लोग पढ़ते भी हैं, फिजिक्स की पढ़ाई ही किया जाता है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन में जो फर्स्ट आपको पढ़ना है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई फिजिकल इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि दिस इक्वेशन रॉन्ग और राइट, सही है या गलत है। और आपको ऐसे नहीं बताना, आपको डायमेंशन के यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे देगा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन में कोई इक्वेशन दे देगा, कोई भी सही इक्वेशन होता है तो उसमें क्या होता है, इक्वेशन होगा तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा, इक्वल साइन होगा, राइट हैंड साइड होगा इक्वेशन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स होंगे उन सब का डीएफ हम लोग निकाल लेंगे। मतलब डीएफ ऑफ इच टर्म्स ऑफ एलएचएस। और नेक्स्ट आपका राइट में भी निकालेंगे, वही काम करेंगे, डीएफ ऑफ इच टर्म्स ऑफ आरएचएस। अगर दोनों के सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट। और अगर इक्वेशन डीएफ आपके रॉन्ग होते हैं, सही इक्वल नहीं आते, तो हम कह देंगे कि इक्वेशन आपका गलत है। तो हम लोग फॉर एनी फिजिकल इक्वेशन के लिए, फॉर होता क्या है, फॉर एनी फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन, फॉर एनी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी फिजिकल इक्वेशन में हम लोग देखेंगे डीएफ ऑफ इच टर्म्स ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डीएफ ऑफ इच टर्म ऑफ RHS, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल इक्वेशन होगा तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, डीएफ ऑफ इच टर्म्स ऑफ LHS, डीएफ ऑफ इच टर्म्स ऑफ RHS। अगर ये इक्वल आते हैं सारे तो हम बोल देंगे कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले ही एक क्वेश्चन हम लोग इस पे समझते हैं। करना क्या है, इसमें एक बड़ा फेमस इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
L/g ये दिया है। इसमें आपको सब क्लियर कर दिया हुआ है। टी आपका टाइम पीरियड है, इट मीन्स टाइम है, टाइम पीरियड है मीन्स टाइम है। 2 पाई कांस्टेंट है। एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर की क्लास में। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और जी आपका है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सब कुछ क्लियर कर दिया है, आप जानते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, डी एफ ऑफ, ये आपका इक्वेशन दिया t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। पहले इस रूट को ही हटा देते हैं। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर और ये L/g। यहाँ से हम लोग डी एफ ऑफ LHS निकालते हैं। डी एफ ऑफ LHS, LHS में क्या है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर। तो टी मीन्स टाइम है, टाइम पीरियड है। तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, T2। चलिए T2 आ गया। नेक्स्ट डी एफ ऑफ LHS निकालेंगे, सॉरी RHS निकालेंगे, डी एफ ऑफ RHS। तो डी एफ ऑफ RHS में देखिए यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर L/g है, ये कांस्टेंट है। ये आपका 4 पाई स्क्वायर और ये L/g ये कांस्टेंट है, ये तो होगा नहीं। ये लेंथ है, तो लेंथ आप जानते हैं, लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। और ये एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आप पहले से भी जानते हैं, LT-2 होता है। क्या है, LT-2 होता है। ये ऊपर जाएगा, ये L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको कट्टी कुट्टा कर सकते हो, और ये ऊपर जाएगा तो T2 हो जाएगा। यहाँ देखिए डी एफ ऑफ LHS इक्वल टू डी एफ ऑफ RHS। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डी एफ ऑफ LHS इज इक्वल टू डी एफ ऑफ RHS इक्वल है, सिंस द इक्वेशन इज करेक्ट। इक्वेशन आपका यहाँ से करेक्ट है, एकदम सिंपल है। डायमेंशन का ये फर्स्ट यूज है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटीज और इच टर्म्स ऑफ डी एफ ऑफ LHS, डी एफ ऑफ इच टर्म्स ऑफ RHS निकाल के कैलकुलेट करके बहुत ही इजी वे में आप इसको बता सकते हैं। इच टर्म्स लिखा गया, इसमें तो एक सिंगल टर्म से तो प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी कभी हमको इच टर्म्स निकालना पड़ता है, कई सारे उसमें टर्म्स होते हैं। जैसा कि अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस पर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, मिटा दिया जाए। चलिए समझ आ रहा है आपको, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ेंगे नहीं तो होगा क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के क्लास में आ चुके हैं, 11th में, तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, नहीं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर, AT स्क्वायर। ये बताना आपको सही है कि गलत है। आप यहाँ से वेयर ले सकते हैं। एस आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। यू आपका जानते हैं इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी इसको, टी आपका टाइम है, टी आपका टाइम है। ए आपका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी एफ ऑफ एल एच एस निकालेंगे। एल एच एस में सिंगल टर्म में कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी एफ ऑफ एल एच एस, डी एफ ऑफ एल एच एस। एस है तो एस का आप जानते हैं लेंथ होता है, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म का डी एफ निकालेंगे। डी एफ ऑफ एल एच एस, सॉरी डी एफ ऑफ आर एच एस, वो भी कौन सा, फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, यू टी, यू मीन्स एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और ये आपका आएगा टी। ये देखिए माइनस वन प्लस वन, जीरो, टी पर पावर जीरो की वैल्यू वन। नहीं समझ आया, ये बोलते हैं टी माइनस वन प्लस वन, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा तो एल टी पर जीरो और जीरो की वैल्यू वन, तो यहाँ पे आ गया एल। आर एच एस में एक टर्म और है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डी एफ ऑफ आर एच एस का सेकेंड टर्म जो है हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है। ए आपका क्या है, कोई कांस्टेंट का तो लिखते नहीं, एल टी माइनस टू और टी टू, ठीक है। फिर से वही आ गया एल टी माइनस टू प्लस टू, एल हाफ ए टी स्क्वायर, ए मीन्स एक्सीलरेशन, डी एफ एल टी माइनस टू, टी टू कैंसिल, प्लस माइनस जीरो, टी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एल टी जीरो की वैल्यू वन, यहाँ पे आएगा एल। अब देखिए आप, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया हुआ था डी एफ, राइट हैंड साइड के इस टर्म के इक्वल है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन, सिंस द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। यही मेथड है, फर्स्ट यूज है, बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन में सही आएगा, हो सकता है वहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे ओनली ए टी दे देता, तो आप निकालते तो इक्वल आएगा नहीं, तो करेक्ट होगा नहीं। हमने दो एग्जाम्पल लिया, ये बाय द वे दोनों सेम है इसलिए हमने बोल दिया। इसमें ये सोचिएगा मत कि हर जगह ही इक्वल आएगा, वो आपको इक्वेशन देगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग इसका सेकेंड यूजेस पढ़ेंगे डायमेंशन का, ठीक है। अभी ये फर्स्ट टर्म था, अभी हम लोग सेकेंड टर्म भी पढ़ेंगे, ठीक। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट यूज़ में हम लोग बढ़ेंगे कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, वन यूनिट टू अनदर यूनिट, उसको भी हम बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। हम लोग कन्वर्जन पे आते हैं। सेकेंड आपका कन्वर्जन है, अच्छा है, वो भी हम लोग का कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी देखेंगे, ठीक है। हो गया, मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए। कन्वर्जन पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट।
चलिए हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं। सेकेंड यूज़ है इसका, ओ सॉरी सेकेंड यूज़ है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, चलिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ये n इंटू यू के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ये भी प्रूफ किया गया था कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u था, याद कीजिए आप लोग। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इसमें होगा क्या, एक यूनिट आपकी दी रहेगी। देखिए दो यूनिट है आपकी u1 u2, n1 n2 वैल्यू है, दो यूनिट है, दो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ से आपको पूछेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा n2, एक से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी ना। तो यहाँ से हम लोग n2 की वैल्यू निकालते हैं। n2 की वैल्यू यहाँ पे आएगा n1 इंटू यहाँ पे आएगा u1 अपॉन u2। n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। तो दो यूनिट होगी, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम इन दोनों यूनिटों को एक साथ लिख देते हैं डायमेंशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे n2 इज इक्वल टू n1 कैसे डायमेंशन के फॉर्म में, m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कन्वर्जन में। ठीक है, n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 पर पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। ये मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब आप जानते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे एक इसमें क्वेश्चन इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पूछता है कि कन्वर्ट करने के लिए न्यूटन को, किसको, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए देता है। ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, क्या देता है क्वेश्चन, कहेगा कन्वर्ट, क्वेश्चन देगा कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, न्यूटन 1 न्यूटन इंटू डाइन, डाइन, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। मतलब न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स होती है एमकेएस में, ठीक, और डाइन जो होती है ये भी आपकी यूनिट है किसमें, सीजीएस में। सीजीएस मीन सेंटीग्राम मीटर, वो आप जानते हैं। और एमकेएस में ये न्यूटन ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से दो, एक n1 भी दिया है और दो यूनिट हो गई, न्यूटन और डाइन। ठीक है, और n2 यहाँ पे अननोन है जो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कहने का ये है कि न्यूटन जो एमकेएस में है इसको सीजीएस में आपको लेके जाना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले जिस यूनिट को कन्वर्ट करना होगा उसका सबसे पहले हम डीएफ डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो डीएफ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, हमने बोला था स्टार्टिंग के 8-10 याद कर लीजिए, कैलकुलेशन फास्ट होगा, अदरवाइज बार बार आपको निकालना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू एम ए मास का केजी
एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको वही आएगा mLT-2। अगर स्टार्टिंग के 8-10 आप लर्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो DF ऑफ फोर्स mLT-2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे आप 2 यूनिट बनाइए, एक MKS में दिया है तो यहाँ पे U1 पहले आप MKS में जो दिया उसको लिखिए, M1 L1 T1-2, ठीक। और ये दिया गिवन है, ये M1 क्या यहाँ पे दिखाएगा आपका, MKS में है तो kg, L1 मीटर और T1 आपका सेकेंड, और U2 यहाँ पे आपका M2 L2 T2-2, ठीक है। M2 क्या दिखाएगा, अरे भाई ग्राम दिखाएगा, लेके जाना है ना इसको CGS में। L2 क्या दिखाएगा आपका, सेंटीमीटर, और T1 यहाँ पे T2 आपका सेम होगा, सेकंड दोनों में होता है MKS और CGS में। और यहाँ पे N1 की वैल्यू आपकी 1 दिया हुआ है। हमने क्या कहा है, फॉर्मूला ये लिखना है, N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पे क्या लिखना है, M1/M2 पर पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। यहाँ के डायमेंशन को आप मैच देखिए, MLT तीनों है, तीनों यूज करना है। जैसे आपका स्पीड आता तो उसमें LT-1 आता, L और T यूज होता, मास वाला आप उसको वहाँ से छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे डायमेंशन में तीनों है, इसलिए आपको तीनों यूज़ करना है। वैल्यू सब पुटअप करेंगे जो गिवन है। N1 आपका 1 है, M1 आपका देखिए kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, M2 देखिए ग्राम को दिखा रहा है, पावर है इस पे, कोई पावर नहीं है, M पे 1 है। चलिए L देखिए क्या दिखा रहा है, L1 मीटर दिखा रहा है, L2 क्या दिखा रहा है, सेंटीमीटर, ठीक है। पावर है इस पे भी कोई पावर नहीं है। चलिए T1 क्या दिखा रहा है, सेकेंड को, ये भी T1 क्या दिखा रहा है, सेकेंड को, पावर है -1। इतना करने के बाद आप याद कर लीजिए, कन्वर्जन में हमेशा हम नीचे वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। जो हमने ये ऊपर दिख रहा है ना किलोग्राम को ही हम ग्राम बनाएंगे, ये नहीं कि ग्राम को हम किलोग्राम बनाएंगे। हमेशा क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये ग्राम है तो केजी को ग्राम में चेंज करना है, ये मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, ये सेकेंड पहले से तो इसका कोई यूज ही नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे 1000 ग्राम, और नीचे क्या है, ग्राम है। ये आपका आएगा 100 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर। ये सेकेंड है, ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 10⁻³ और ये 10⁻²। तो N2 की जो वैल्यू होगी 10⁵ और ले किस में जाना था, डाइन में, तो ये आपका हो गया कन्वर्ट। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जिस क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करना होगा उसका DF लिखेंगे, DF के बाद हम 2 यूनिट बनाएंगे, यूनिट बनाने के बाद आप सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। अभी एक तीसरा क्वेश्चन बताते हैं जिसमें ये तीनों नहीं रहेंगे, ठीक है, 2 रहेंगे केवल, ठीक है। चलिए जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग
बताते हैं तीसरा क्वेश्चन इस पे। एक और आता है जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना। जूल यूनिट ऑफ वर्क, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए आता है, उसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मिटा दें इसको, नोट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई। चलिए इसको मिटा करके हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इस पे क्वेश्चन। स्पीड ले लेते हैं, स्पीड, किसी मूविंग बॉडी की स्पीड। सपोज दैट कोई मूविंग, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको कह रहा स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी 90 किलोमीटर पर आवर। इट convert into the मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में दे देता है डायमेंशनली करना है, क्योंकि डायमेंशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मल तरीके से भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 में 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड ईजी वे में हो जाता है। बट इसी को हमको डायमेंशनली करना है, डायमेंशन के यूज़ करने हैं। तो ये स्पीड है, स्पीड को कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल df ऑफ स्पीड, df ऑफ स्पीड कितना, LT माइनस वन स्पीड का df होता है। हम पहले ही बताएं। अब आपको 2 यूनिट बनानी है। ठीक है, पहले u1 जो गिवन होती है, u1 आपकी बनेगी L1 T1 माइनस 1। L1 क्या इंडिकेट कर रहा है, जो दिया है गिवन है किलोमीटर, और T1 आपका आवर को दिखा रहा है। ठीक है, अब u2 जो आपको फाइंड आउट करना है, L2 T2 माइनस 1। तो L2 क्या दिखाएगा, किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है, और T2 क्या दिखाएगा, सेकेंड में लेके जाना है। और यहाँ पे N1 आपका गिवन है 90। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला फिर वही N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2 पावर A, L1 L2 पर पावर B, यहाँ पे T1 अपॉन T2 पावर C। अब देखिए इसके DF में केवल LT है, तो ये M का कोई काम नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। हमने लिखा था केवल दिखाने के लिए आपको। T1 T2 आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। N1 की वैल्यू देखिए कितना है, 90 दिया। हमने क्या कहा था, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू जो दिया है किलोमीटर उसी को चेंज करना है, और ये मीटर, पावर है कोई नहीं है, T1 आवर दिया है और इसको चेंज करना है सेकेंड में, माइनस 1 है। ठीक है, हमने कहा ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा चेंज करना है। तो 90 इंटू ये कितना होगा, 1000 मीटर अपॉन मीटर, और 1 आवर में 360, 100 सेकेंड 1 आवर में, ये आपका सेकेंड। ये माइनस 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 90 इंटू 1000 इंटू यहाँ पे 360 माइनस 1 है, तो उस माइनस 1 को आप नीचे ले आएंगे, एक्सपोनेंट है 90 इंटू 1000 इंटू 1 अपॉन 36 होगा।
चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, और एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल कर दो। 9 4 जा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 100/4 और ये आ जाएगा 25 इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है डायमेंशन की यूज़ करके। तो ये डायमेंशन का जो सेकेंड यूजेज है, आपको ऐसे कोई भी वैल्यू दे सकती है। ग्रेविटेशन दे सकता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है, मतलब कोई भी एनीवन, कोई भी क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकते हैं। मेथड आप यही लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा मेथड आपको यही लगाना है, ठीक है। एकदम इजी है, आराम से जिस क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करना होगा उसका सबसे पहले डीएफ लिख लीजिएगा। इसी को देख करके 2 यूनिट बना लीजिए, L1 T1 जो भी है, L2 T2, चूँकि LT इसमें यूज होना है। N1 की एक वैल्यू दी रहेगी, N2 आपको निकालना है। इसके बाद आप ये जनरल फार्मूला लिखिएगा, और इसके डीएफ में जो नहीं होगा उसको हटा दीजिए, जो है उसको लिख लीजिए। उसके बाद L1 L2 जो शो कर रहे हैं, L1 L2 ये गिवन वैल्यू रहेगी और ये कन्वर्जन वाली रहेगी। रख करके हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, कैंसिल करके आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। जनरली हम लोग यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व वही किए थे, बट इसमें डायमेंशन का यूज है। तो ये रहा डायमेंशन का दूसरा यूजेस, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। डायमेंशन के हम लोग तीसरे यूज चलेंगे, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग डेराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे derive the relation between physical quantities। तीसरा वो भी सिंपल है, बस थोड़ा सा उसमें आपके इक्वेशन बनते हैं, वो इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करना होता है, वहाँ से वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो बिता देते हैं, ओके। इजी है, समझ आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ आएगा, समझने वाला इसमें है ही क्या कि समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ते रहिए, सब समझ आएगा। प्रॉब्लम है आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ कहाँ से आएगा, ठीक है। सब समझ आएगा। आइए डायमेंशन का तीसरा यूज, derived equation between physical quantities। इसमें फॉर्मूला डेराइव करना होता है। देखिए, फर्स्ट में हमने करेक्टनेस चेक किया, सेकंड में कन्वर्जन किया, और तीसरे में हम लोगों को एक फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक है। इससे अगर कोई फॉर्मूला रॉन्ग होगा तो आप इस मेथड से फार्मूला को डेराइव कर सकते हैं। अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम का एक क्वेश्चन लगाए थे, चेक किए थे करेक्टनेस की। अब उसी का हम लोग फार्मूला बनाते हैं, इसमें कुछ आपको समझना नहीं है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, इसको यूज़ कैसे करना है। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डेराइव इक्वेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी डिपेंड्स अपॉन द, पहला लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, चलिए एल से दिखाते हैं। सेकेंड आपका
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इनके बीच एक करेक्ट रिलेशन बनाना है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे ही स्टेटमेंट लिख देगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम। इनके बीच एक रिलेशन बनाना है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको समझिए। सबसे पहले आपको करना ये है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पर। यहाँ भी एक पावर देंगे इस पे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला भी डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली है डायरेक्टली है, ये नहीं आपको करना, डायरेक्टली आपको दिखाना है। इन्वर्सली होगा तो अभी लास्ट में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जी है, पावर दिखा दी। जितनी भी क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है, उतने के हम लोग यहाँ पर टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाते जाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। फिर इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे, एल पे पावर ए एंड जी पर पावर पी, और यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटा करके एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं, एल पे पावर ए एंड जी पर पावर बी, और इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको करना ये है कि डीएफ ऑफ एलएचएस निकालेंगे। टाइम है तो टाइम का आप जानते ही है टी होता है, ठीक है। फिर आप डीएफ ऑफ आरएचएस लेंगे, डीएफ ऑफ आरएचएस लेंगे। आरएचएस में ये कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, ये लेंथ है तो लेंथ आपका एल होगा, इस पे पावर ए है। उसके बाद एक्सीलरेशन है, एल टी माइनस 2 होगा, पावर बी आएगा, ठीक। पावर को कलेक्ट कर देंगे, एल ए एल बी टी माइनस 2b, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एल ए प्लस बी टी माइनस 2b, ये आपका डी एफ ऑफ आर एच एस हो गया। और आपको हम पहले ही बताएं कि फॉर करेक्ट इक्वेशन के लिए डी एफ ऑफ एल एच एस को डी एफ ऑफ आर एच एस के इक्वल करेंगे फॉर करेक्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिखते कि डी एफ ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डी एफ ऑफ आर एच एस, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, इसके बाद आप डी एफ ऑफ एल एच एस निकालेंगे, फिर डी एफ ऑफ आर एच एस निकालेंगे। ये निकालने के बाद फॉर करेक्ट इक्वेशन के लिए दोनों इक्वल होता है। तो डी एफ ऑफ एल एच एस इधर देखिए कितना आया है, यहाँ पे टी है, इसमें एम नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, एल भी नहीं है, लिख सकते हो, टी वनली है, इधर लिख सकते हो। उधर क्या है, इधर भी एम नहीं है, एम पे 0, एल है, एल पे पावर ए प्लस बी और टी माइनस 2b। अब क्या करना है, दोनों LHS का DF और RHS के DF को दिखाने के बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर ऑफ M, L एंड T ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयर करो, कंपेयरिंग द पावर ऑफ M, L एंड T। चलिए इधर देखिए, M पे 0 0 कोई मतलब नहीं, इधर L पे A प्लस B है, इधर 0 है, एक इक्वेशन मिलेगा। इधर माइनस 2b है और इधर 1 है, तो b की वैल्यू आएगी -1/2, एक वैल्यू यहाँ से निकल चुकी। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, तो
a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/2। a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन में जा करके पुट कर दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, t इज इक्वल टू कितना है, k l, a की वैल्यू हाफ, g की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस हाफ। ये माइनस ख़त्म करते हैं पहले, k इंटू एल पर हाफ अपॉन g पर हाफ, दोनों पे हाफ है, इसको एक ही में लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? l अपॉन g पर पावर हाफ, और किसी पे अगर पावर हाफ हो तो इसको हम लोग लिख देते हैं l अपॉन g रूट में जा कर के। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड आपका यूजेज है डायमेंशन का। ये भी आपका वेरी वेरी सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। जितनी भी क्वांटिटी डिपेंड करेंगी राइट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा के कांस्टेंट इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, डी एफ ऑफ LHS निकालेंगे, फिर डी एफ ऑफ RHS निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फॉर करेक्ट इक्वेशन डी एफ ऑफ LHS इज इक्वल टू डी एफ ऑफ RHS होता है। फिर कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड के पावर को, MLT के पावर को। यहाँ से जितने भी ये पावर्स आपने यहाँ पे लगाए हैं उसकी वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करके इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन 1 में जा करके आप पुट कर देंगे। आपका यहाँ से फॉर्मूला बन चुका है। अब आप कहेंगे सर k की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ पाती है, k फॉर्मूला आपका यहीं पे करेक्ट है, डायमेंशन की कुछ कमी भी होती है, यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो एग्ज़ाम में आपको इतना ही लिखना है, बट अगर आपको पता है इक्वेशन तो आप लिख भी सकते हैं। बाई एक्सपेरिमेंट से हम लोग बाई एक्सपेरिमेंट से पाई की वैल्यू 2 पाई होती है, तो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो दोनों तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ तक अभी आप कर देते हैं तो बेटर है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा थर्ड पे जो यूजेज है। और बुक में एक और क्वेश्चन दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स का, उसको भी हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके हम मार्कर को इंक पिलाते हैं, फिर हम इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए जल्दी कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही उसमें 3 क्वांटिटीज़ होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। बन गया, मिटा दें, चलिए ओके। एक और क्वेश्चन इस पे लगा देते हैं, फिर आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग जब डायमेंशन की लिमिटेशन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन एक टाइप का और आता है इसमें कि मास को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लें, फोर्स को भी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लें, इस तरीके का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके से देता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में। ठीक है, अभी ये डायमेंशन का यूजेस था, 3 यूजेस थे, तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,
अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं और फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और वहीं पर वीडियो को समाप्त किया जाएगा। फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। इस पे यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए बॉडी, एक बॉडी है परफॉर्मिंग ये सर्कुलर मोशन कर रही है। इफ़ ए बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है, तो आपको पता होगा कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ये सेंटर की तरफ होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? किधर होता है? सेंटर की तरफ, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। If a body performing circular motion, then centripetal force F depend on किस पे? पहला कह रहा है कि मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी घूम रही है उसके मास पे। दूसरा कह रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और थर्ड डिपेंड कर रहा है ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ R, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाना है फॉर्मूला। F डिपेंड कर रहा है इन तीनों पर और डिराइव करना है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही मेथड सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे आपको अभी। सबसे पहले F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, कोई पावर दे देंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पावर देते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, पावर देते हैं। तीनों एक साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगा के अगर आपको आ गया है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट। V B R C, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, K आएगा M पर पावर A, V पर पावर B एंड R पे पावर C। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेम मेथड है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे DF ऑफ LHS। तो DF ऑफ LHS में है क्या? फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, ठीक। नेक्स्ट DF ऑफ RHS, इसका तो होगा नहीं, इसका होगा मास है तो मास का M पावर A। नेक्स्ट V का होता है LT-1 पावर B, और रेडियस है लेंथ में तो पावर C, ठीक है। पावर लगाते हैं इस पे, M पर पावर A LBT-B और LC, ठीक। इन सबको एक में कर देते हैं, MALB प्लस C एंड T माइनस B। तो DF ऑफ LHS, DF ऑफ RHS। फॉर करेक्ट इक्वेशन DF ऑफ LHS इज इक्वल टू DF ऑफ LHS is equal to DF of RHS, right? DF of LHS MLT-2
नेक्स्ट M A L B plus C and T minus B. Comparing the power of MLT on both sides. A 1, A is 1, B plus C 1, minus B minus 2, माइनस माइनस कैंसिल तो B की वैल्यू आएगी 2, A कैंसिल। अभी इसका केवल बचा B प्लस C इज इक्वल टू है, तो B की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, C1 इधर C इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड C इज इक्वल टू -1। देखिए 3 वैल्यू आपकी A B C की वैल्यू निकल चुकी है, A B C की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 में जा कर के पुट कर देना है। तो F इज इक्वल टू K इंटू M पर पावर A है, A की वैल्यू 1, V पर पावर B 2 है और R पर -1 है, C की वैल्यू। उसको हम नीचे लेकर के आते हैं तो K M V स्क्वायर बाई R, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन R। फिर से यहाँ पे K की वैल्यू नहीं पता, तो K की वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे F की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन R, ये आपका करेक्ट फार्मूला है। आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका करेक्ट फार्मूला ही है। तो इस तरीके से आपका डायमेंशन का तीसरा यूज़ भी ख़त्म हुआ। और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग और कंप्लीट करेंगे, बट किस में करेंगे हम लोग, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में। कुछ डायमेंशन की भी लिमिटेशन होती है, उस पर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और आगे और भी क्वेश्चन हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ नीट जी मेन लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग चला जाए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।